अमित शाह जी की सरपरस्ती में सारे फिरौती मांग रहे हैं खुलेआम, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। झूठा केस बना के हमारे विधायक को गिरफ्तार कर लेंगे। आपको भी पता है, इससे पहले भी फिल्म स्टार के घर के बाहर फायरिंग होना, किसी भी बड़े स्टार को मरवा देना, और कौन व्यक्ति कर रहा है? वो तो गुजरात की जेल में आराम से बैठ के ये सब नेक्सस चला रहे हैं। अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर के अंदर घुस करके हमला कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डबल इंजन की सरकार की सरपरस्ती अपराधियों के ऊपर। केंद्र सरकार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है, वो अपराधियों को संरक्षण देती हुई नजर आती है, वो गैंग्स को सरपरस्ती देती हुई नजर आती है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देती नजर आती है। अगर आज अमित शाह जी खुली छूट दे दें पुलिस को, तो आज शाम तक दिल्ली के सारे गैंग्स का सफाया हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था पे चर्चा हो, और ये कोई नई बात तो नहीं है, ये कोई पहली घटना तो नहीं है। आपको भी पता है, इससे पहले भी फिल्म स्टार के घर के बाहर फायरिंग होना, किसी भी बड़े स्टार को मरवा देना, और कौन व्यक्ति कर रहा है? वो तो गुजरात की जेल में आराम से बैठ के ये सब नेक्सस चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर इतने गैंग खड़े हो गए हैं कि अमित शाह जी की सरपरस्ती में सारे फिरौती मांग रहे हैं खुलेआम, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। झूठा केस बना के हमारे विधायक को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी प्रेम शुक्ला जी वही गालियां दे रहे थे, इनके विधायक ने। अरे भाई, सारे ही गैंग हमारा ही विधायक चला रहा था क्या? हमारा विधायक तो जेल में डाल दिया आपने झूठा केस बना के। रात के अंधेरे में कोई चोर घर के अंदर घुसा, उसने हमला किया, उस पर भी क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए? मतलब सैफ अली खान के घर पर कोई चोर घुसा, उस पर भी पॉलिटिक्स? क्योंकि ये सवाल आप ही लोग पूछते थे कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए साहब इस तरह के मुद्दों पर। एक घटना अगर हो तो आपका तर्क जायज है, लेकिन इससे पहले भी एक स्टार के घर पे फायरिंग, उससे पहले दिल्ली में खुलेआम गैंग वॉर, उससे पहले फिरौती की घटनाएं, पता नहीं रोजाना कितनी घटनाएं, और घर के अंदर घुस के इतनी सिक्योर्ड जगह पे अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर के अंदर घुस करके हमला कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डबल इंजन की सरकार की सरपरस्ती अपराधियों के ऊपर। इसका मतलब तो साफ है कि इन्होंने गैंग्स को खुली छूट दे रखी है कि मांगो फिरौती, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारा, करके आओ फायरिंग किसी के भी घर के बाहर, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। और ऐसा वादा कौन कर सकता है? गृह मंत्री अमित शाह जी जब तक ऊपर से सरपरस्ती नहीं देते, तब तक ऐसा काम हो ही नहीं सकता। सारी जगह पे जो गैंग्स पनप रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने दबे छिपे उनको खुली छूट दे रखी है। हमने तो इमीडिएटली उन घटनाओं पे एक्शन लेके आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, और पूरे देश में पंजाब पुलिस सेकंड नंबर पर है पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। इनके प्रदेशों की सरकारों का देखो क्या हाल है, सब जगह पर गैंग्स चल रहे हैं इनके। बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है, दिल्ली चुनावों में ये कहना कि केंद्र की सरकार असफल है, इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अपराधियों के हौसले इतने हो कैसे गए कि सिक्योर्ड जगहों पे भी आप निश्चिंत होकर घुस जाते हैं, किसी की परवाह नहीं है, किसी का डर नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकारों का, इनकी जो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनकी जो केंद्र सरकार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है, वो अपराधियों को संरक्षण देती हुई नजर आती है, वो गैंग्स को सरपरस्ती देती हुई नजर आती है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देती नजर आती है। अगर आज अमित शाह जी खुली छूट दे दें पुलिस को, तो आज शाम तक दिल्ली के सारे गैंग्स का सफाया हो जाएगा। लेकिन अमित शाह जी खुली छूट देंगे नहीं, क्योंकि अमित शाह जी की सरपरस्ती है, उन गैंग्स को बचाए रखना है। व्यापारी लूटे तो लूटे, फिरौती हो तो हो। रोजाना दिल्ली में, मुंबई में 40-40, 50-50 गाड़ियां एक एक थाने में चोरी हो रही हैं। क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है? क्या इसको बढ़ावा नहीं दे रही है सरकार? इन्हीं सारी वजहों की वजह से किसी भी अपराधी के इतने हौसले बढ़ जाते हैं अमन जी, कि वो किसी के भी घर में घुस जाता है। अनुराग जी, तो आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमित शाह ने रोका हुआ है, अमित शाह नहीं होने दे रहे, आपके पास कोई प्रूफ है? या ये हिट एंड रन वाली चीज तो नहीं होगी कि आरोप लगाया? आपके पास कोई प्रूफ है इस तरह का? आप मुझे बता दीजिए कि रोजाना सैकड़ों व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती हो, रोजाना सेम पैटर्न पे पूरे दिल्ली में, मुंबई में, सिटीज में गाड़ियां चोरी हो रही हो, पुलिस बार बार उन अपराधियों को पकड़े, बार बार वो छूट जाएं, और पता है कि कौन फिरौती मांग रहा है, पता है कहां से गैंग ऑपरेट हो रहा है। गुजरात की जेल में बैठ के एक अपराधी दिल्ली में सारे गैंग्स ऑपरेट कर रहा है, फिरौती मंगवा रहा है, बार बार उसका नाम आ रहा है। खुलेआम गैंग्स जो हैं सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं कि हमने किया, उसके बाद भी अगर ये चल रहा है तो बताइए मैं कैसे मान लूं कि उसमें अमित शाह जी का इशारा नहीं है ऊपर से कि होने दिया जाए कि नहीं होने दिया जाए? बताइए आप मुझे कैसे मान लिया जाए इस बात को? देश में लोग देख रहे होंगे, उनको पता लग रहा होगा कि किस कदर बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। भाऊ गैंग से लेके और जितने भी गैंग दिल्ली के अंदर और ये मुंह पे चुप लगा के बैठे हैं। इनके हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रेप के केस में अभी एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर। इनके मध्य प्रदेश के नेता रेप के केस में गिरफ्तार हुए हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड खुद का ऐसा है, दंगे में इनके लोग होते हैं,
रेप करने में इनके लोग शामिल होते हैं, इनके नेता ताहिर शामिल होते हुसैन हैं। कौन अरे था? इनके तो अध्यक्ष भी कैश गिनते पकड़े गए थे स्टिंग ऑपरेशन में।